कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ 10th स्कंद का सप्तपंचाशत्तमो अध्याय। शमंतक हरण, शतधन्वा का उद्धार और अक्रूर को फिर से द्वारका बुलाना। ओम श्री शुक उवाच। विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानां कर्ण्य पाण्डवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययौ कुरु। भीष्मं कृपं शाविद्रुं गन्धारीं द्रोणमीमुचां तुल्य दुःखौचां संगम्यः कष्टमिति होचतुः। लब्ध्वेत दन्तरं राजन् शतधन्वान् मूचिता। लब्ध्वेत दन्तरं राजन् शतधन्वान् मूचतो। अक्रूर कृतवर्माणो मणिः कस्मान्निगृह्यते। योऽस्मभ्यं सम्प्रति श्रुतिकन्यारत्नो विगर्ह्यणाम् कृष्णायादन्न सत्राज कस्माद् भ्रातर्मन्वियान्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परम परोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिला। उन लोगों ने शतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण ने इसके साथ ब्याह दिया है। और सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों ना यमपुरी में जाए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं भिन्न मतस्ताभ्यां सत्राजित
मशत्तमां शयानं वधिलों वातुशापां क्षीणजीवितां स्त्रीणां विक्रो समानानां क्रन्दन्तीनां नाथुवतो हत्वा पशुं सैनिक वन्मणिमादाय जग्मिवान् सत्यभामा च पित्रं हतं वीक्ष्य सुचार्पिताम् व्यल्पत्तान्तातेतिहां हतास्मि त्वमुयति त्रैर्दौर्ण्यामृतं प्राश्प्य जगाङ्गजसावयम् कृष्णाय द्वितीयतार्थाय कृष्णाय विदितार्थाय सप्ता आचख्यो पितुर्वधम् तदा कर्णेश्वरो जगन्नोऽसृत्य नृलोक्ताम् अहो न परमं कस्य वित्तस्त्रांशो विलेपतो आगत्य भगवान् तस्मात् सभायाम् शाग्रजापुरं शतोधन्वान् मारे वे हन्तो हर्तुं मणिं तथा शतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर जी और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर शतधन्वा उनकी बात में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु शतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर गईं। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सब सुनकर मुनियों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उसे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सोऽपि कृष्णोद्यमं ज्ञात्वा भीता प्राणपरीक्षया
साहाय्ये कृतवर्माणं याचत्साञ्चाब्रुवीन् नायमीश्वरो कुर्यां हेलनं रामकृष्णयो को नो क्षेमाय कल्पेन तयोर्व्रजी व्रजन्माचरन् कंसासहानुवो अपीतो यद्वेषान् त्वया जितान् श्रियां कंसासहानुपीतो यद्वेषात्याजिता श्रियां जरासन्धा सप्तदश संयुगान् विर्थो गतान् प्रत्याख्यातासां चाक्रूरं प्रश्निग्राह्य मया च सोऽप्यायको विरुद्धेन विद्वानीश्वर्योर्बलम् या इदं लील्यां विश्वं सृजत्प्रतिहन्ति चां चेष्टां विस्रजो यस्य न विदुर्मोहितायां या सप्तहायनां शैलमुत्पाट्यैकेन पाणिना दधालीर्यावाल उच्छलीन्द्रमिवार्वका नमस्तस्मै भगवते कृष्णायान्भुत कर्मणे अनन्तायादिभूताय कूटस्थायात्मने नमः। जब शतधन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं तो वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। वह कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ मेहरबान कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपने राजधानी में लौट जाना पड़ा। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टकासा जवाब दे दिया तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान बल पुरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरय बालक थे एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे शमन्तकोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।